हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं नैन्सी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मीठी फैमिली चैनल में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं सोच रही थी कि कुछ डिनर की तैयारी करूं, तो मम्मी जी आई और बोली कि चलो चलो बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मम्मी जी कोफ्ते बहुत अच्छा बनाती है। एक दिन मैं कटहल की सब्जी वाला रेसिपी व्लॉग डाल रही थी ना, तब भी मैंने बोला था कि मम्मी जी कोफ्ते बहुत अच्छा बनाती है। तो मम्मी जी अभी लौकी का कोफ्ता बनाने वाली हैं। और पता है एक बात कि मेरे घर में जो लौकी की नॉर्मल सब्जी होती है वो कोई नहीं खाता है। 2 दिन से लौकी रखी हुई है और उसको सब्जी बनाने के लिए जब भी मैं बैठती हूँ तो वो हस्बैंड और पापा जी और देवर सब लोग बोलते हैं इससे अच्छा है आप आलू टमाटर बना लो या फिर कुछ रसे वाली ग्रेवी वाली सब्जी बना लो, पर लौकी मत बनाओ। तो ऐसे लौकी नॉर्मल सब्जी नहीं खाते हैं। आपके घर में भी अगर ऐसा होगा ना तो इस कोफ्ते को जरूर ट्राई करना। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं कोफ्ता। और इसको मम्मी जी बनाएंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, मम्मी जी बनाएंगी। और मैं जो ये सब नाइटी या फिर जो गाउन नाइट गाउन होती है सब पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं बार बार इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो आके यहाँ बुरा भला बोल देते हैं कि क्या आप ये घर मतलब नाइटी वगैरह पहन के वीडियोस और ब्लॉग्स बनाते हो। तो अब मैं साड़ी पहन कर तो ब्लॉग्स बनाऊंगी नहीं, इतनी गर्मी होती है, मुझे किचन में खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। तो क्या मैं साड़ियाँ पहन के या अपने नए नए सूट या फिर कुछ और पहन कर मैं काम करूँ, ये मुझे मतलब मुझे पसंद भी नहीं और मैं करूँगी भी नहीं ऐसा कुछ। और मैं नॉर्मल इसी तरीके के कपड़े में बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। और अगर आप बोलोगे कि हाँ आप दी साड़ी पहनकर किचन में जाओ और खाना वगैरह बनाओ, तो 1 दिन 2 दिन मैं कर सकती हूँ, पर कोई बोले कि रोज़ रोज़ ऐसा करूँ, डेली करूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी यार। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं कोफ्ते। और जो डिनर बनाना पूरा होता डिनर रूटीन मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लौकी है ना उसको कद्दूकस में घिस के रख लिया था और लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी आगे ठीक है बिल्कुल। तो ये देखिए ये बेसन है और जो हम लोगों ने लौकी घिस के रखी थी वो है। और ये सब तैयारी करते करते 7-8 बज गए थे यार किचन में। तो इसके बाद मम्मी जी इसको बेसन को और लौकी को मिला रही हैं, जो लौकी घिसी हुई है मम्मी जी, और उसको बेसन से मिला रही, जैसे कि पकौड़ियां बनाते हैं बस उसी तरीके से इसको मिला लेना है और पकौड़ियों जैसा मतलब बॉल के जैसे शेप देना है। और जो मैंने यहाँ पे मसाला पीस के रखा था ना, लहसुन प्याज और लाल मिर्च का, उसी को मम्मी जी ने थोड़ा सा इसमें डाल दिया और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाला है मम्मी जी ने। तो यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्लीज लाइट मैनेज कर लेना। आगे बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है कैमरे की, बस यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये देखिए लाइट आ चुकी थी अब तक। और ये देखिए मसाला जो कि लहसुन प्याज और लाल खड़ी मिर्च थी उसमें मम्मी जी ने हल्दी डाल दिया है। और ये मसाला मैंने पीस दिया था पहले ही, लाइट जाने से पहले ही। और ये देखिए जो बॉल से हमारे कोफ्ते जो है वो बन रहे हैं यहाँ पे लौकी के कोफ्ते। और इनको रेड होने तक मतलब थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए फिर आप इसको निकाल लीजिए तेल से। ऐसे डीप फ्राई भी करिए ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। और इससे बहुत अच्छी सी महक भी आ रही थी पकने के बाद। तो ये देखिए मम्मी जी ने इसको जो बॉल्स हैं वो निकाल लिए हैं इसमें से। और आपके घर कोफ्ता ऐसे ही बनता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अलग बनता है तो बताइएगा, ठीक है। और ये देखिए तेल में डाल दिया मम्मी जी ने प्याज, और अगर आप जीरा और तेजपत्ता डालते हैं तो डाल सकते हैं इसमें। और उसके बाद में ये जो मसाला है पिसा हुआ इसको डाल देंगी इसी प्याज में। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है प्याज का, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है ना प्याज, उस पर डाल देना है मसाले को। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया मम्मी जी ने और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अगर आप खड़ी धनिया डाल रहे हो तो उसको पीस लीजिए, इन्हीं मसालों के साथ डाल सकते हैं आप खड़ी धनिया भी पीस के। तो हम लोगों ने पाउडर वाली धनिया यूज की है और गरम वाला मसाला यूज किया है। तो गरम मसाला घर का है और इसकी जगह आप कोई सब्जी मसाला या फिर कोई और जो भी मसाला है वो यूज कर सकते हैं। कोई और का मतलब कुछ भी नहीं, सब्जी मसाला ही यूज करिएगा या फिर कोई पैकेट वाला गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो लौकी के कोफ्ते हैं उसमें मम्मी जी चाकू से इस तरीके से कर रही हैं, वो मम्मी जी बताएंगी वो ऐसा क्यों कर रही हैं। छेदा क्यों कर रही हैं चाकू से? इससे रस्सा भर जाएगा। हाँ, कोई और फूल जाएगा ना। हाँ, खुद फूलेगा ये। फिर खाने में अच्छा रसगुल्ला जैसा आएगा। तो मेरे बगल में खड़े थे मेरे हस्बैंड जी, और ये देखिए मसाले में मम्मी जी ने नमक डाल दिया और उनका कहना है कि चाकू से इस तरीके से कर देने से रसा अच्छे से भर जाएगा और जो कोफ्ते हैं वो रसगुल्ले जैसे फूल जाएंगे। तो ये देखिए जो मसाला है वो अच्छे से भुंज गया है। उसके बाद इसमें मम्मी जी ने पानी डाला है। तो आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप पानी चाहते हो। थोड़ा सा रसा रहेगा तो फूल जाएगा। अभी तक रखा है मेरा बॉटल भरा हुआ, चाय गरम करके। जितने लोग पानी पीते हैं सबको वाटर भरना चाहिए, समझे? जो अभी पीते हैं उनको भी बॉटल भरना चाहिए। बाहर के रख दे।
तो ये देखिए कोफ्ते बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आपने बात सुनी मेरे हस्बैंड जी हैं और देवर जी हैं, दोनों बोतल खाली करके रख देते हैं फ्रिज के और मुझे भरना पड़ता है बार बार। तो मैं वही बोल रही थी कि सब लोग पानी पीते हो तो सब लोग पानी भरा भी करो। तो सबके घर में ये वाला जरूर होता होगा जो युद्ध होता है छोटा सा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हरी धनिया से इसको मतलब इसको मतलब पूरी बन के तैयार हो गई और मैंने इस पे हरी धनिया डाल दी, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा दिख रहा है और ये महक भी बहुत अच्छी आ रही थी सब्जी की। और ये बन के बिल्कुल टेस्टी सा रेडी हो गया था। और उसके बाद साइड में मेरा जो चावल था वो भी पक गया था और ये सब्जी मैंने उतार दी है। और कुकर देखिए चढ़ा हुआ है चावल का। और घर में बोतल भरने वाला किस्सा सबके घर में हो रहा होगा। गर्मियों के टाइम पे कूलर भरना और बोतल भरना सबसे बड़ा पहाड़ वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है घर में, तो सभी लोग घर ही में हैं तो बोतल भर सकते हैं ना यार सब लोग। तो बस मैंने छोटी सी क्लिप उनकी भी ऐड कर दी। आई होप कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए मैंने तवा चढ़ाया है और मैंने आटा जो है वो अपना गूंथ लिया था पहले ही जब मम्मी जी सब्जी बना रही थी। और अब मैं रोटियां सेक लूंगी। और आटे की क्वांटिटी देख के आप जान सकते हो कि रोटियां कितनी ज्यादा होती हैं। उसके बाद इतनी तेज से गर्मी लगी कि मैं बिल्कुल कुछ भी आप लोग को यहाँ पर दिखा नहीं पाई। और उसके बाद मैं सीधे कमरे में चली गई थी हवा लेने और उसके बाद ही आपसे थोड़ी सी बातचीत की हूँ। पर कितना पसीना हो गया। इस समय ना गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि चावल और सब्जी बनाने में दिक्कत नहीं होती, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रोटी बनाने में। तो बस वही दिक्कत मेरे साथ भी हुई है। और अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी और मम्मी जी देने जा रही हैं पापा जी को खाना। पीछे देख रहे हैं डैडी कैसे हिल रहा है क्योंकि पीछे हस्बैंड जी बैठे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि हटा लो, पर वो नहीं हटा रहे हैं। अब उनकी मर्जी, वो क्यों नहीं हटा रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को कैमरे में क्यों नहीं लेके आते। तो बस देख लीजिए क्या रीज़न है, वो खुद नहीं आना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। थोड़ा सा कैमरा शाय है, वो थोड़ा शर्माते हैं कैमरे के सामने आने में। हाँ, तो मैंने टाइटल लिखा था, आप कुछ लोग टाइटल देखकर भी आएंगे कि इसने ऐसा क्यों लिखा कि इनकी सास इनको मारती हैं या गाली देती हैं, ऐसा कुछ। तो ये बात मैंने इसलिए लिखा टाइटल में क्योंकि एक है मेरी कमेंट करती हैं वो मुझे हमेशा, और मेरी बहुत अच्छी वाली व्यूअर्स भी हैं वो। तो उन्होंने लिखा था मुझे कि दी मेरी जो सास, मतलब उनकी शादी अभी कुछ जनवरी या फरवरी में हुई है, और उन्होंने कमेंट लिखा था मुझे कि उनकी जो सास हैं और उनको मतलब बात बात में गालियाँ दे देती हैं और जब उनसे कुछ नहीं बनता है तो उनको गालियाँ दे देती हैं। तो पहली बात ये है, जो भी ऐसी सासू माँ लोग देख रही हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अभी वो नई बहू हैं, उनको इतना नहीं आता है, उनको अभी इतना नहीं मालूम है कि घर को चलाने में क्या क्या होना चाहिए और कैसे क्या करना होता है या कैसे क्या बनाना होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग समझा करिए अगर आप सासू माँ हैं तो। और अगर आप मेरे कोई ऐसे व्यूवर्स हो जो आप सास हो तो थोड़ा सा अपनी बहू को समझा करिए। अगर वो नई बहू हैं तो उनको ज़्यादा समझिए, बाकी बहुओं को हमेशा अपनी बेटी के जैसे ही समझिए। और मैं उस बहू से भी कहना चाहती हूँ, ये नहीं है कि बस मैंने सास के लिए, अब सास गाली गलौज देती हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत रीज़न आपका भी होगा ना, कुछ मतलब आपकी भी कुछ कमी हो। वैसे बहुओं की अधिकतर कमी नहीं होती है, वो सास लोगों का ना एक ऐसा उनका रॉ भी होता है कि वो बहुओं पे ऐसा करती ही हैं, पर सबकी सास नहीं करती, जैसे कि मेरी सास नहीं करती ऐसा कुछ भी। पर तो मैं बहुओं को भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपना मायका छोड़ के आए हो और अपनी सास को आप मम्मी बोलते हो, तो उनके साथ मम्मी जैसे रहो भी, उनके साथ मम्मी जैसा व्यवहार भी करो ताकि वो आपको बेटी जैसा समझे। बस छोटी सी बात थी और मैंने 2-3 लाइन में इसको मतलब बता दिया कि जो अब मैं कोई स्क्रिप्ट तो लिखती नहीं हूँ बैठकर कि स्क्रिप्ट लिखती हूँ तो उसको मैं यहाँ पढ़ती जाऊँगी और बताती जाऊँगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस जो मेरे मन में आता है वो मैं आपके साथ बोल देती हूँ और अपनी शुद्ध लैंग्वेज जो है उसमें बोलती हूँ। और मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से, तो मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा टच आ ही जाता होगा कहीं ना कहीं से। और मेरा ससुराल जैसे मैंने बोला एमपी के शहडोल में है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ की भी लैंग्वेज बोलने लगी हूँ। तो बस इसी तरह छोटा सा ब्लॉग था। मम्मी जी ने कोफ्ते बनाए और मैंने आपसे पहले बोला था ना कि मैं मम्मी जी का जो कोफ्ता रेसिपी वो आपके साथ शेयर करूँगी। वो कटहल का कोफ्ता भी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो किसी दिन मैं उनका कटहल का कोफ्ता जब वो बनाएंगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए मेरे हाथ में ना अभी भी आटा लगा हुआ है और मैंने आटा जो माड़ा और उसके बाद रोटी सेका और उसके बाद आ गई कमरे में कूलर की हवा लेने। और हस्बैंड जी की टीवी चल रही है बैकग्राउंड में, तो आप लोग नोटिस मत करना। और देख रहे हैं डैडी के पीछे कैसे छुप के बैठे हैं तो चलिए ठीक है, अब मैं जा रही हूँ डिनर करने। मिलेंगे आपको इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।